आप इस बात को समझिए। इस बात को अगर आप समझ गए ना, तो थोड़ा बहुत इस चीज को अगर अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा तो दुख नहीं होगा, किसी भी बात का दुख नहीं होगा। ठीक है, किसी भी बात का दुख नहीं होगा जल्दी। दुख तो होता होगा, आप लोग को तो हर बातें का दुख होता होगा। 1 घंटा बात क्या नहीं कर ली, उसमें भी आप दुखी हो जाते होंगे। समझे? सुनिए अब, देखिए, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उस क्रम में ऐसा नहीं था कि हर जगह महात्मा बुद्ध के लिए फूल ही बिछाया जाता था, नहीं। कुछ गांव और कुछ शहर ऐसे होते थे जहां पर महात्मा बुद्ध के लिए कांटा भी बिछाया जाता था, और कुछ गांव और कुछ शहर के लोग ऐसे होते थे जो महात्मा बुद्ध को गलियाते भी थे। बहुत गाली सुनते थे महात्मा बुद्ध और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते थे। उनके साथ चलने वाले शिष्य एक बार महात्मा बुद्ध से पूछे, आपको लोग गाली देता है और आप मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों? क्या आपको दुख नहीं होता है? क्या आपको इस बात को लेकर के कोई कष्ट नहीं पहुंचता है? तो इस पर जो महात्मा बुद्ध तर्क दिए हैं और इस पर जो महात्मा बुद्ध समझाए हैं अपने शिष्य को, महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को यह समझाए हैं कि देखो, हम लोग हैं सन्यासी। सन्यासी हैं हम, भिक्षाटन करके खाते हैं। और यह बात सत्य था कि महात्मा बुद्ध भिक्षाटन करके खाते थे। तो अपने शिष्य को यह समझाए कि मान लो कि हम किसी व्यक्ति के पास भिक्षा लेने के लिए गए, भिक्षा लेने के लिए गए, किसी घर में भिक्षा लेने के लिए गए, और हमारी इच्छा है रोटी खाने का, और हमारे सामने चावल परोस दिया गया। अगर ऐसा होगा तो हम भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, फिर दूसरे दरवाजे को खटखटाएंगे। दूसरा वाला अगर रोटी परोस दिया तो हम रोटी खा लेंगे। अगर दूसरा वाला भी रोटी नहीं परोसा, तीसरा दरवाजा खटखटाएंगे, चौथा दरवाजा खटखटाएंगे। तो अब पहला दरवाजा पर हम गए, हमको रोटी खाने का मन है, हमको चावल परोसा गया, हम चावल नहीं खाए, दूसरा दरवाजा जाकर के खटखटाए, दूसरा जगह हमको रोटी परोसा गया, हम ग्रहण कर लिए। अब जब हम रोटी ग्रहण कर लिए तो वो हमारे शरीर में आ गया, लेकिन जब पहला घर में हमको चावल परोसा गया और हम नहीं खाए, वो तो हम ग्रहण नहीं किए, और वो जब हम ग्रहण नहीं किए वो तो उसी के पास रह गया, वो चावल तो उसी के पास रह गया, जो परिवार परोसा था हम ग्रहण नहीं किए, वो उसी के पास रह गया। तो वैसे ही अगर कोई गाली देता है तो उसको ग्रहण ही नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। अगर कोई गाली देता है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। और जब जब कोई गाली दिया हम उसको एक्सेप्ट नहीं किए, सामने वाला गाली दिया हम एक्सेप्ट नहीं किए, वो गाली तो उसी के पास रह गया। वो महात्मा बुद्ध इस तर्क के साथ जो है अपने शिष्यों को समझाए कि ऐसन बात, ठीक है, कलयुग है तो का, कलयुग में तो और बढ़िया बात है, तुम कुछ